सीताराम दोस्तों, नमः शिवाय, बम बम बोले। आज है सावन का पहला सोमवार और मैं रेडी हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए। सुबह सुबह पहले मैंने नहा धो लिया, लंच बना दिया अपने हस्बैंड के लिए और मैंने सोचा पहले मंदिर पूजा कराते हैं क्योंकि भीड़ हो जाएगी, घर का काम आके करेंगे। तो मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। दीपांशी भी मेरे साथ चल रही है। दीपांशी इसलिए वीडियो में नहीं क्योंकि वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रही है। तो आइए चलिए हम भी आपको मिलवाते हैं शिव भोले भगवान से। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। सावन का पहला सोमवार तुम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सर ढक लेते हैं। चलिए आप भी हमारे साथ मंदिर चलिए। यहाँ जब मैं अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी तो सामने एक आंटी आ रही थी। पीछे से एक बंदर आया, उनकी प्लेट में से आम लेके चला गया। तो एकदम से मैं डर गई थी। ये देखिए ले गया। और जब मंदिर में पूजा कर रहे थे तब बीच में आके केला भी ले गया था। और आइए आप भी शिव भोले भगवान के दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। भीड़ भी काफ़ी थी लेकिन हम थोड़ा जल्दी चले गए तो थोड़ी सी कम मिली, वरना और लेट जाते तो और ज़्यादा होती। तो हम आ चुके हैं मंदिर से और टाइम हो गया है 10:30 क्या 11:15, 1 घंटा हो गया हमें मंदिर गए हुए। और पूजा काफ़ी अच्छे से हुई। भीड़ मिली लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिली। और देखिए आज मेरा पूरा लुक। आज मैंने साड़ी बांधी है, इसमें हरा रंग भी आ रहा है। और अभी मैं हरी चूड़ियाँ पहनूंगी। सावन में आप भी हरी चूड़ियाँ डालना, हरे कपड़े पहनना और बताना कैसा लग रहा है। मैंने सोचा फास्ट रखा है तो आज साड़ी पहन ली जाए, तो इसीलिए आज मैंने साड़ी पहन ली। घर के मंदिर की मैंने सुबह ही पूजा कर ली थी। पहले घर पे पूजा करके गई थी, फिर मंदिर गई थी। जल्दी जल्दी में चली गई। मुझे डर लग रहा था कहीं भीड़ ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई। अब घर आके मैंने बनाई है। ये देखिए आप भी दर्शन कर लीजिए शिव परिवार के। ये कंबल वगैरह सारे धूप में डाल देती हूँ। थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है आज क्योंकि कई दिन से बारिश हो रही थी तो सारे कपड़े ऐसे हो रहे हैं सीले सीले से। आज थोड़ी धूप लग जाएगी, इनको थोड़ी देर धूप में डाल देते हैं। जब ये थोड़े से गरम गरम से हो जाएंगे, सीलन में से निकल जाएगी, तब इनको अंदर रख लेंगे। और आज मैं देखती हूँ कि पूरा दिन साड़ी में काम कर पाती हूँ कि नहीं। अब मैं कपड़े चेंज नहीं करूँगी, अब मैं सारा काम साड़ी में ही करूँगी।
देखते हैं ये टास्क कंप्लीट होता है कि नहीं। साड़ी पहनने की इतनी आदत तो नहीं रही, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है, साड़ी पहनते हैं। और बाल मैंने बांध लिए ऊपर क्योंकि गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। चलिए और घर के काम करते हैं। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मैंने हरी चूड़ियाँ डाल ली हैं अपने हाथों में। झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पे मैं डस्टिंग स्टार्ट कर दी है। डस्टिंग मैं हमेशा झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाने से पहले डस्टिंग कर दो ना तो हल्की हल्की धूल फिर से सामानों पर दिखने लगती है। और आजकल तो धूल ना तो उड़ रही है क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, ना इतना गंदा होता है। हल्का सा कपड़ा मारो उसी में सारा साफ़ हो जाता है। पहले 2 कमरों की डस्टिंग मैंने कर ली थी, वो मैंने आप रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं करी थी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था। ये भी मैंने काफ़ी स्पीड में करा है, तब जाके मेरा इतना बैठा है, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि मैं साड़ी में पूरा दिन मैंने अपना काम किया है। और यहाँ पे यथार्थ काफ़ी परेशान कर रहा था मुझे। पता नहीं आज क्यों चिड़चिड़ा हो रहा था, रोए जा रहा था। वैसे तो मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ हमेशा, लेकिन साड़ी में ना इतने अच्छे से लग नहीं पा रहा था। साड़ी संभालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने वाइपर ले लिया, उसमें पोछे को लपेट के और फिर मैं पोछा लगाया। ये देखो यहाँ इसने सारा सामान फैला रखा है बेड पे। और पहले मेरे पास स्टैंडिंग वाला मॉप था, 2-2.5 साल मैंने उसे यूज़ करा, लेकिन उसके बाद वो टूट गया। फिर उसके बाद मैंने बैठ के लगाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि काफ़ी दिन से स्टैंडिंग वाले मॉप से लगा रही थी, लेकिन उसके बाद फिर से आदत पड़ गई। और यहाँ पे मेरा पोछा कंप्लीट होने वाला है। बीच में मैंने 1-1.5 साल के लिए हाउस हेल्पर भी लगाई थी अपनी, जब यथार्थ होने वाला था। लेकिन जब यथार्थ 1 साल का हो गया फिर उसके बाद मैंने उनको हटा दिया, फिर से मैं अपना खुद करने लगी। और यहाँ पे अब मेरा पोछा कंप्लीट हो गया है। अभी मैं सारे काम से फ्री हुई हूँ घर के, और बारिश फिर से होने लगी है। सुबह तो धूप निकल रही थी, लेकिन बारिश इस टाइम बहुत तेज़ हो रही है। और साड़ी में काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा क्या, मुझे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने कहा आज ये टास्क कंप्लीट करते हैं कि पूरा दिन साड़ी में कैसे काम हो पाता है। अभी दोपहर का काम तो हो गया ख़त्म, मैं बैठती हूँ, थक गई। और आज यथार्थ ने इतना परेशान करा है, इतना परेशान करा है काम के बीच में, बहुत ज़्यादा। और अब मिलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपको शाम को। बारिश कितनी भी हो रही हो, लेकिन अंदर तो वही गर्मी हो रही है। और ऐसे हो रहा सारा गीला गीला सा, जैसे चिपचिपा जैसे नहीं होता, इस तरीके से। और
थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आपसे मिलते हैं शाम को। लंच मैंने बाकी का बना दिया है, अब वो खाएगी। रोटी बना दी है, सुबह भिंडी की सब्ज़ी बना के गई थी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, दीपांशी का भी फास्ट है, मैं सीधा शाम को खाऊंगी। चलिए मिलते हैं आपको, देखते हैं शाम को मिलते हैं, बीच में मिल लेते हैं आपसे। यहाँ पे पाखी के पापा उसको पढ़ा रहे थे। ग्रीडी ग्रीडी वो नहीं है, कौन से लालची, हाँ ग्रीडी फॉक्स, हाँ लालची लोमड़ी। तू बोल दे। GREE क्या बोला? अरे ग्रीड, मैं सोचा ग्रीडी। अच्छा ठीक है। एक्टिविटीज रिलेटेड टू मैथ। सॉरी रील है एक्टिविटी रिलेटेड टू मैथ और हैरेसिंग है समवन ट्रबलिंग यू फॉर लॉन्ग टाइम। हाँ मतलब आपको कोई अत्याचार, हैरेसिंग मतलब अत्याचार में बहुत टाइम से आप परेशान कर रहा हो, हैरेसमेंट होती है। अब तो दिए गलत बता दिया सही। मैंने तुझे पूछा है कि रियल में क्या होता है, तू होता नहीं वो नहीं वो होता है। हेलो, अब हो चुकी है शाम और मैं हूँ किचन में। खाना मैंने बना लिया है, सब्जी बन गई, आटा भी लग गया, ये रखा। और मैं बस पूजा करने जा रही थी, पूजा के बर्तन ले रही थी साफ़ करने के लिए। यहाँ पाखी पढ़ रही है, उसके पापा जल्दी आ गए ऑफिस से, तो मैंने कहा कि मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ, आप इससे सुन लो, क्योंकि इसके FA स्टार्ट हो गए हैं, FA 2, और डेट शीट आ गई है। आज वैसे ही बच्चों की छुट्टियां थी यहाँ पे फरीदाबाद में, और जगह का मुझे पता नहीं, क्योंकि बारिश इतनी हुई थी, इस वजह से आज सभी स्कूलों की यहाँ पे छुट्टी थी फरीदाबाद में। तो आज पाखी को घर पे ही स्टडी कराई, कुछ उसने करी। बच्चे घर में तो ऐसे पढ़ते हैं, पर हाँ लेकिन अब ध्यान देना पड़ेगा। इसके 16 मेरे ख्याल से शायद 16 जुलाई से FA 2 स्टार्ट है, तो अब इसकी पढ़ाई पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब तो इसके पापा पढ़ा रहे हैं, वरना दोपहर में मैंने इसको पढ़ाया था, मैं लेटी नहीं थी, कुछ अपने वीडियो की एडिटिंग करी थी, फिर इसको पढ़ाया था। उसके बाद सीधा किचन में लग गई, जल्दी खाना बनाना था, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, फास्ट है मेरा, तो फास्ट में जल्दी खा लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। बस मेरी पूजा रह गई है, पूजा करने के बाद मैं रोटियां बनाऊंगी और उसके बाद मिलते हैं आपसे डिनर। यहाँ पे पूजा मैंने कर ली है, और तुलसी पे जोत जला दिए। और मेरे हस्बैंड मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। यहाँ पे मैं दीपांशी को आवाज़ लगा रही थी कि वो गाय की रोटी निकाल दे, फिर मैं उसके खाने के लिए बना देती, और क्योंकि उसने भी फास्ट रखा था, तो पहले मैंने गाय की रोटी निकाल दी, फिर उसने भी निकाल दी। अब यहाँ पे वो खाना लगा रही है और आप सबसे हाय कर रही है। उसने सुबह से पानी तक नहीं पिया था। और बीपी ठीक है आपका? ऑल राइट, आई एम स्ट्रॉन्ग लेडी। ओके। फ्राइडे को फास्ट, मंडे को फास्ट, वीक में कितने फास्ट रखती हो? मैंने अब की बारी शुरू करे, वरना मैं फास्ट रखती हूँ बस करवा चौथ, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और नवरात्रे? नवरात्रि बस 2। ओके। और नहीं रखती। अब की बार मुझे माता रानी ने शिव भोले ने शक्ति दी है, व्रत रख। और जब मैंने एकादशी का भी रखा, निर्जला एकादशी का, निर्जला नहीं रखा, लेकिन मैंने वो रखा। गुड। सो आप बताना चाहेंगे आपने क्या क्या बनाया आज? मैंने आज बहुत ही सिंपल सा खाना बनाया है, एकदम से घिया की सब्जी विद पराठा। ओके। क्योंकि
या तो रही, ये दीपांशी को बहुत पसंद है ना दीपांशी? हाँ तो दीपांशी से पूछ के मैंने बनाया है। जिस दिन से दीपांशी यहाँ आई है उस दिन से दीपांशी की फरमाइश पे सारी चीजें बन रही हैं। क्या ये बात सही है? सही है, बिल्कुल सही। तो आज हमने उसकी फरमाइश पे, लेकिन उसने रोटी के लिए मना कर दिया, बोला कि मेरे लिए नमक मिर्च वाले पराठे बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है बनाते हैं। उसको लग रही है भूख बहुत तेज और कह रही मेरे हाथ से फोन गिरने वाला है, बेहोश होने वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। एक दिन मैं रिकॉर्ड बनाऊंगी 10 दिन भूखा रहने का और फिर गायब हो जाऊंगी। इस दुनिया में गायब हो जाएगी। मिस्टर इंडिया की जगह मिस इंडिया बन जाएगी। यस। चल ले। ये देखिए मेरा खाना बन गया है व्रत का, सबने खा लिया है, बस मेरा रह गया था, अब मैं खाने बैठी हूँ और अब मेरा व्रत हो गया है पूरा। और देखिए आज मैंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया, सारा काम मैंने साड़ी में किया है और खाना खा के पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर रसोई को समेटूँगी, उसके बाद अपने काम से फ्री होंगी। तो आज एक चैलेंज पूरा हो गया साड़ी का भी और मेरा फास्ट भी कंप्लीट हो गया। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक अच्छी बातों के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। सीताराम दोस्तों।